चलिए अब नेक्स्ट प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो सिद्धांत आगम के पारगामी हैं, आदर्श योगी हैं, शब्दों के शिल्पकार भी हैं, जिन्होंने अनेक काव्य और कविताओं सहित 69 रचनाएं की हैं। मातृभाषा कन्नड़ होने के बावजूद हिंदी में उनकी पकड़ सराहनीय थी। उनके द्वारा रचित महाकाव्य है मूक माटी। मूक माटी महाकाव्य के लेखन का कार्य श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पिसनहारी मड़िया जी जबलपुर में 1984 को प्रारंभ हुआ तथा पूर्ण लेखन श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र नैनागिर में छतरपुर में 1987 को हुआ। मूक माटी का अनुवाद मराठी, बंगला, अंग्रेजी, कन्नड़, गुजराती आदि भाषाओं में किया गया है। मूक माटी महाकाव्य भारत के अनेक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शामिल है। मूक माटी में अब तक 350 जैन अजैन विद्वानों ने समीक्षा लिखी है। इस महाकाव्य पर 30 पीएचडी हो चुकी हैं। मूक माटी काव्य का एक दार्शनिक संत, मूक माटी महाकाव्य एक दार्शनिक संत की आत्मा का संगीत है। संत जो आदर्श योगी हैं, संत जो तपस्या की कसौटी है, संत जो कुशल काव्य शिल्पी हैं और उन्हीं शब्दों के शिल्पकार की काव्य मूक माटी दर्शाने आ रहे हैं आरव जैन। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महामुनि महाराज द्वारा कृत ग्रंथ मूक माटी हूँ। धर्म दर्शन और अध्यात्म के सार को आज के सरल भाषा और मैं कार्य शब्द में लिखती हूँ, अद्भुत करती हूँ। मैं सभी से ज़्यादा विद्वानों ने मुझ पर रिसर्च करके और PhD डिग्री प्राप्त करी है। जय जय। मूक माटी मतलब क्या हुआ? मूक मतलब जो बोलती नहीं है ना, साइलेंट। मिट्टी कभी नहीं बोलती। और उस मिट्टी की पूरी जो साइकिल है, जहां से कहां से आई, फिर उसने क्या सोचा। अगर मिट्टी बोल रही होती तो क्या बोलती? जब एक कुम्हार उसको लेके आता है और उसको मटके तक ले जाता है, बहुत सुंदर संरचना है। अगर उस चीज के लिए भी अगर आचार्य श्री को महाकवि बोला जाए तो भी कम पड़ जाए। और खुद कहा मदर टंग क्या थी उनकी? कन्नड़ है ना। अपनी मदर टंग क्या है? मैक्सिमम लोगों की अगर यहाँ हिंदी है, उसके बाद भी उसका अर्थ समझने में, अर्थ मतलब उन शब्दों को जिस तरह से उनने उसके साथ खेल के इतने मीनिंग्स बनाए हैं कि वो दो ऐसी सिंपल हिंदी में लिखा है और अपने ऊपर से चली जाती है। यानी कि उस शब्दों की कितनी पकड़ है उनको, कितना उसके बारे में उनने गर्व से उसको जाना और फिर लिखा है। ऐसा मूक माटी ग्रंथ है। मैं ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि अपन पढ़ते हैं उसको, लेकिन हाँ, अगर मौका मिले, सौभाग्य मिले, कुछ पन्ने भी, कुछ लाइनें भी अगर अपन उसको देख पाए और उसको समझ पाए, तो अपने ही जीवन में आप कैसे अपनी दिनचर्या को, कैसे अपने जीवन को देखना चाहते हैं, इसकी बहुत बड़ी सीख मिलेगी। ऐसे आरव भैया जिनने हमें ये सब चीजें बताई, उसके लिए बहुत बहुत अनुरोध। नहीं पर ताली बजा के उनका